सीढ़ी पे कदम रखा तो हुजूर ने फरमाया आमीन। दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो फरमाया आमीन। तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो फरमाया आमीन। सहाबा ने जुमे के बाद अर्ज की कि या रसूलल्लाह आज दुआ करने वाला नजर नहीं आ रहा था, आपने 3 बार आमीन कहा है, तो ये बड़े तजस्सुस की बात है, तो ये क्या वाकया है? तो जरा गौर से सुनिएगा। मेरे हुजूर ने फरमाया कि सहाबा जब मैंने पहली सीढ़ी पे कदम रखा ना तो जिब्रील आए, तो जिब्रील ने आकर अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्बाद हो गया, हलाक हो गया वो शख्स, और अल्लाह की रहमत से दूर हो गया वो शख्स कि जिसकी जिंदगी में रमजान आया और रमजान के रोजे रख कर उसने अपनी बख्शिश न करवाई, वो हलाक और बर्बाद हो गया। तो मैंने कहा आमीन। फिर जब दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो जिब्रील ने कहा कि या रसूलल्लाह बर्बाद हो गया वो शख्स, अल्लाह की रहमत से दूर हो गया कि जिसके सामने आपका नाम लिया जाए और वो आप पर दरूद ना पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने कहा आमीन। जब तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो जिब्रील कहने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्बाद हो गया वो शख्स, हलाक हो गया वो शख्स, अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया गया उस शख्स को कि जिसने अपनी जिंदगी में बूढ़े माँ बाप को पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत में हासिल कर सका। मैंने कहा आमीन। यार मुझे बताएं, दुआ करने वाले जिब्रील हों, आमीन कहने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा हों, तो क्या दुआ में कोई शक हो सकता है? मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हस्तियों का मकाम बताया। मेरे हुजूर ने फरमाया कि याद रखो, तुम देखना चाहो ना कि तुम्हारा रब तुम पे राजी है कि नहीं राजी, तो फरमाया जाके अपने अब्बा को देख लो, अगर अब्बा राजी है तो समझ लो तुम्हारा रब राजी है। ये इतनी बड़ी बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दी। फरमाया अगर जानना चाहो कि तुम्हारा रब तुम पे राजी है, तो अगर तुम्हारे माँ बाप तुम पे राजी हैं तो समझ लो तुम्हारा रब भी तुम पे राजी है। और अगर तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा बाप या तुम्हारी माँ तुम पे राजी नहीं है तो काबे चले जाओ, 50 हज उम्रे कर लो, जब तक ये राजी नहीं होंगे तुम्हारा जाना काबिल कबूल। और देखें ना, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, मदीने कौन जाता है? जिसका बुलावा आता है वही मदीने जाता है ना। वहां पैसे की बात है कि जिसके पास पैसा हो वही मक्के जाएगा, वही मदीने जाएगा। मियां वहां पैसे की बात नहीं है, वहां मुकद्दर की बात है। हमने करोड़ोंपति लोगों को देखा है, उनका जाना नसीब नहीं होता, रेडी लगाने वाला मदीने से होके वापस आ जाता है। तो ये मुकद्दर की बात है। जिसको अल्लाह कबूल करता है उसको वो मदीने बुलाता है, मक्के बुलाता है। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदे को बुलाया अल्लाह ने काबे में, काबे का गिलाफ पकड़ा दिया, तवाफ किया, काबे का गिलाफ पकड़ के अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाह की बारगाह में रोया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जा तुझे माफ नहीं करूंगा। सवाल यह है कि मालिक अगर इसकी मंजूरी नहीं दी तो बुलाया ही क्यों? पहले तूने बुलाया, फिर काबे का तवाफ करवाया, फिर काबे का गिलाफ पकड़ा के कहता है कि जा नहीं माफ करता, तो जब माफ ही नहीं करना था तो बुलाया क्यों था? बुलाया ही उसने जाता है जिसकी हाजिरी कबूल होती है, तो जब इसकी हाजिरी कबूल नहीं दी तो इसको बुलाया क्यों था? अल्लाह फरमाया यही बताना चाहता हूँ, जो माँ बाप के नाम फरमान है ना, काबे बुला के कहता हूँ जा माफ नहीं करता। जो माँ बाप के नाम फरमान है उनको काबे भी बुला के ये कहता हूँ तुम्हें माफ। और जो माँ बाप के फरमा बरदार होते हैं, पता क्या उनको इनाम मिलता है? मेरे हुजूर ने फरमाया तुम सुबह उठो, फजर की नमाज पढ़ी है या नहीं पढ़ी, ये तुम्हारा और मेरा मसला है। माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देख लो, अल्लाह मकबूल हज का सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह। एक को बुला के कुछ नहीं देता और एक को घर बैठे ही मकबूल हज उम्रे का सवाब अता फरमाए। कोई तो हस्तियां ऐसी है ना माँ बाप, इनमें कोई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खूबी रखी हुई है ना, कोई तो मकाम रखा हुआ है ना। तो मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसके माँ बाप, जिसके वालिदैन राजी हैं समझ लो उसका रब राजी है, और जिसके माँ बाप राजी नहीं है वो सजदे करके अपनी पेशानी को काला क्यों ना कर ले, रब उन पे राजी नहीं होगा। यार जात का कसाई हो और जन्नत में मूसा का रफीक बन जाए, जात का कसाब हो, कसाई का गोश्त काटने वाला हो, लेकिन जन्नत में किसका रफीक बनने जा रहा है? मूसा अलैहिस्सलाम का। कौन मूसा? जो बड़े जलाली नबी हैं, तौरात जिनके ऊपर आई, अल्लाह से कलाम करने वाले हैं, लेकिन उनके रफीक कौन है? एक कसाई। क्यों? क्योंकि वो वालिदैन की खिदमत गुजार थे, माँ की खिदमत की थी। नाम है अवैस। और हुजूर फरमाते हैं सहाबा जाओ मेरी कमीज तोहफे में देना और जाकर कहना कि मोहम्मद अरबी की उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ फरमा।
یار حضور کی دعا میں کوئی شک ہے؟ نہیں شک، حضور خود دعائیں کرتے رہے ہیں، اور بھیجا کن کو جا رہا ہے؟ حضرت عمر، حضرت علی کو، بڑے صحابہ کو بتلانا یہ مقصود تھا کہ جو ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں رب ان کی دعائیں رد نہیں کرتا، رب ان کو دنیا میں بھی آباد کر دیتا ہے، رب ان کو آخرت میں بھی آباد کر دیتا ہے۔ تو یہ والدین ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کا کوٹا کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ اگر یہ چلے گئے نا تو رب کعبہ کی قسم مرتے دم تک ان کی کمی ضرور محسوس ہوتی ہے، ان کی کمی ہمیشہ رہتی ہے۔ میرے حضرت کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا حضرت دعا کریں، اچانک مصیبتیں آ گئی ہیں اور جانے کا نام نہیں لے رہی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ مصیبتیں کب سے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ یہ تھوڑی دیر ہوئی ہے۔ تو میرے حضرت فرماتے ہیں کہ تمہارے والد زندہ ہے، تمہارا باپ زندہ ہے؟ تو کہنے لگا کہ نہیں، باپ تو زندہ نہیں ہے، وہ مر گیا ہے، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو کہا جب باپ تھا تب ایسی مصیبتیں آتی تھی؟ تو کہا تب تو ایسی مصیبتیں نہیں دیکھنے کو ملی۔ اللہ اکبر۔ میرے حضرت فرمایا بس یہی بات ہے، یہ بوڑھا اور یہ سفید داڑھی والا جب تک گھر میں موجود ہوتا ہے نا، ہزاروں مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کو دیکھ کے واپس چلی جاتی ہیں۔ فرمایا ہزاروں ایسی مصیبتیں ہوتی ہیں جو بوڑھے ماں باپ کو دیکھ کر واپس چلی جاتی ہیں، اور ہم ان کو بوجھ سمجھتے ہیں، اور ہم ان سے بات کرنا بھی گوارا، ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ ہم ماں باپ کو بھی ٹائم دے سکیں۔ تو صاحب یہ ایک ایسی عظیم ہستیاں ہیں جن کو مقدر میں آ گئی، اور جن نے ان کی خدمت کر کے اپنی جنت کما لی اور رب کو راضی کر لیا، وہ تو کامیاب ہو گیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو ان کو ناراض کر بیٹھا اس کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور اس کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں والدین کا خدمت گزار بنائے، احترام کرنے والا بنائے۔ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جن کے والدین حیات ہیں اللہ رب العزت ان کو عمر خضری عطا فرمائے۔